नमस्कार दोस्तों, 24 अक्टूबर 2022 यानी दिवाली के दिन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ऋषि सुनक को यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। जी हाँ, सही सुना और आपने। और गौर करने वाली बात यह है कि डिक्लेयर किया गया। सामान्यतः किसी देश में प्रधानमंत्री का चुनाव इलेक्शन के थ्रू होता है। जनता वहां की प्रधानमंत्री को चुनती है, यानी कि उस पार्टी को वोट देती है और वो पार्टी जो मेजोरिटी में आता है उनका प्राइम मिनिस्टर वहां बनता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ऐसा क्या हुआ जो कंजर्वेटिव पार्टी को ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करना पड़ा पार्टी के द्वारा। तो ऋषि सुनक वो कोई इलेक्शन नहीं जीते थे, पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुना। इससे पहले थी वहां की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस और उनसे पहले थे वहां के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। लिज ट्रस जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मात्र 44 दिन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बाद प्राइम मिनिस्टर वहां के बने बोरिस जॉनसन। तो इन मात्र 2 महीनों के भीतर भीतर यूनाइटेड किंगडम को 3 प्रधानमंत्री देखने को मिले। 3 प्रधानमंत्री देखने को मिले। आखिर क्या कारण है इसकी और क्या पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस थी यूनाइटेड किंगडम में जिसके कारण ये सब हुआ? तो आज के वीडियो में यही हम जानेंगे। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक। Rishi Sunak is the first person of color ever to lead the government. It's Rishi Sunak. Rishi Sunak is to be Britain's next Prime Minister. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Rishi Sunak will become this country's first ever Prime Minister of colour. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love. तो आइए जानते हैं ऋषि सुनक के अतीत के बारे में। तो जैसा कि भारत के लोग ऋषि सुनक को भारतवंशी कहकर खुश हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि ऋषि सुनक के विरासत पर दावा करने वाले देशों की लिस्ट बहुत लंबी है। पाकिस्तान के लिए ऋषि सुनक पाकिस्तान वंशी है क्योंकि ऋषि सुनक खत्री परिवार से है और उनके दादा रामदास सुनक जो कि मूलतः गुजरावाला के रहने वाले थे और गुजरावाला पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में। हालांकि ऋषि सुनक जब गुजरावाला से माइग्रेट किए थे तब पाकिस्तान का नक्शा विश्व पटल पर नहीं था क्योंकि तब वह भारत का हिस्सा था और यह 1947 से पहले की बात है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है केन्या। केन्या वासियों के लिए भी ऋषि सुनक केन्या वंशी है क्योंकि रामदास सुनक 1935 में गुजरावाला से केन्या चले गए थे और वहां के राजधानी नेरोबा में वह एक क्लर्क के रूप में काम शुरू किए और वहीं बस गए थे। रामदास सुनक के केन्या जाने के बाद उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक 1937 में दिल्ली आई और फिर अपनी सास के साथ केन्या चली गई। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं तंजानिया। तंजानिया वालों के लिए भी ऋषि तंजानिया वंशी हैं क्योंकि ऋषि सुनक की माँ उषा सुनक तंजानिया के तंगानियक में पैदा हुई थी और जो बाद में तंजानिया का हिस्सा बन गया था। उषा सुनक के पिता रघुवीर बैरी यानी कि ऋषि सुनक के नाना लुधियाना पंजाब में पड़ने वाले मौलापुर से ताल्लुक रखते थे। अपने समय में रघुवीर बैरी भी अपने अन्य भारतवासियों की तरह ही पहले साउथ अफ्रीका गए और वहां से ब्रिटेन चले गए। अतः ब्रिटेन वासी के लिए भी ऋषि सुनक एक ब्रिटिश नागरिक है या सुनक भी कम से कम यही चाहते हैं कि उन्हें एक ब्रिटिश नागरिक की तरह ही देखा जाए। रामदास सुनक के बेटे यशवीर सुनक 1960 के दशक में ब्रिटेन आ गए थे और यहाँ उन्होंने ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सेंटर NHS में बतौर प्रैक्टिशनर काम शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात साउथ एप्टन में एक फार्मेसी चला रही उषा से हुई जिनसे बाद में उन्होंने शादी किया और इस जोड़ी से 3 बच्चे का जन्म हुआ
ऋषि, संजय और राखी। इन्हीं तीनों बच्चों में से सबसे बड़े लड़के यानी कि ऋषि सुनक की आज विश्व में चारों तरफ चर्चा हो रही है। भारत, पाकिस्तान, केन्या और तंजानिया और ब्रिटेन ऋषि की विरासत इन देशों में मिले अनुभव और संस्कार से बनी है। शिक्षा। यशवीर सुनक और उषा सुनक ने एक एक पाई जोड़कर अपने तीनों बच्चों यानी ऋषि, संजय और राखी की शिक्षा का इंतजाम किया। जिनको नहीं मालूम है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि ऋषि सुनक की पढ़ाई मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी हुई है। आप ये वीडियो देखने के बाद इन तीनों कॉलेजों को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ऋषि सुनक, संजय सुनक और राखी सुनक को पढ़ाने के लिए उषा सुनक और यशवीर सुनक ने कितने जतन किए थे। और जहां तक हम भारतीयों की यही आदत है कि अपने जो मौजूदा हालात होते हैं उनसे बढ़कर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने की कोशिश करते हैं। यही उषा सुनक और यशवीर सुनक ने उस समय किया। इन सभी बातों से हटकर यशवीर सुनक की एक बात अटल रही कि उन्होंने विभिन्न परिवेश में पलते हुए भी अपने हिंदू धर्म के पहचान को बरकरार रखा और ये उनकी चॉइस थी। अब आते हैं ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बनने तक की सफर के ऊपर। तो हमारी कहानी शुरू होती है 2019 से, जब भारत में लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था। उसी समय ब्रिटेन में भी वहां जनरल इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन में दो पार्टी ने हिस्सा लिया था। पहले थे कंजर्वेटिव पार्टी, जिन्हें टूरिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, और दूसरे थे ब्रिटेन की लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के तरफ से उम्मीदवार थे बोरिस जॉनसन, वहीं लेबर पार्टी के तरफ से उम्मीदवार थे जेरेमी कोर्ब। इंडिया के लोकसभा के इक्विवेलेंट भी वहां लोकसभा जनरल असेंबली में सीट होती है। जैसे इंडिया में लोकसभा में 543 सीट है, वैसे ही ब्रिटेन के असेंबली में भी 650 सीट है और वहां मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए 326 सीट लानी पड़ती है। तो 2019 के इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी को मिले थे 326 सीट, वहीं लेबर पार्टी 202 सीट पे ही सीमित गई थी। इस हिसाब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहां बोरिस जॉनसन को घोषित किया गया। अब बात करते हैं कि क्या कारण रही कि बोरिस जॉनसन को सिर्फ 3 साल बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके पीछे कारण कई थे। इसमें सबसे प्रमुख कारण था कि बोरिस जॉनसन ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, जनता के सामने भी और अपने पार्टी के सामने भी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसे कह सकते हैं। इसकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई 2021 में, जब नवंबर 2021 में बोरिस जॉनसन के असेंबली के कैबिनेट से एक एमपी को सस्पेंड किया जा रहा था लॉबी के रूल को नहीं मानने के कारण। तो बोरिस जॉनसन ने उसकी सस्पेंशन रोकने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे और सबसे पहला यही उनका कारण रहा था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का, क्योंकि उन्होंने व्हिप सिस्टम लागू करने की कोशिश की थी। व्हिप सिस्टम वो होता है कि जब कोई फैसला लिया जाए तो पार्टी के सारे लोग एक ही तरफ से वोट करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी कारण रही 30 नवंबर 2021 को होने वाली पार्टी गेट स्कैंडल रिपोर्ट का आना। पार्टी गेट स्कैंडल रिपोर्ट क्या थी? जब पूरा देश लॉकडाउन क्राइसिस और लॉकडाउन पैंडेमिक से गुजर रहा था, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के स्टाफ पर यह आरोप लगे थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो गैदरिंग करने लग रहे थे, यानी कि पार्टी कर रहे थे। इसी प्रकार बहुत सारे कारण और भी थे, जैसे कि उनके पार्टी का
ईमेल लीक होना कि वो 100 लोगों को ईमेल करके उस पार्टी के उस गैदरिंग के लिए बुला रहे थे और जिसमें बोरिस जॉनसन भी उस पार्टी में शामिल पाए गए थे। इन सभी कारणों के कारण लास्ट में बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा और अगला प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वहाँ प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में सबसे पहले मान्यता उसे दी जाती है जो अपने लिए असेंबली से 100 सीट का नॉमिनेशन लेकर आता है, यानी कि 100 सीट पर सपोर्ट जिसे एमपी कर देती है, 100 एमपी जिसे सपोर्ट कर देती है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं। और इन सब क्राइसिस के होने के समय ऋषि सुनक वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऋषि सुनक और लिस्ट दोनों प्रधानमंत्री के रेस में आगे थी, लेकिन ऋषि सुनक को वो 100 एमपी का सपोर्ट नहीं मिल पाया जिनसे उनकी प्रतिद्वंदी लिस्ट को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। और लिस्ट से यह उम्मीद भी लगाई जाने लगी कि मौजूदा हालात को वो सुधारने का काम करेगी, लेकिन वो भी इसमें खरा नहीं उतरी और उनके समय में भी वहाँ ब्रिटेन का इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और भी ज़्यादा नीचे गिर गया। तो लास्ट में जाकर रेजिग्नेशन दे दिया अपने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे। तब जाकर लास्ट में ऋषि सुनक दावेदार हो गए प्रधानमंत्री के पोस्ट के। हालांकि इससे पहले ऋषि सुनक अपनी दावेदारी घोषित कर चुके थे, तो उन्हें 100 एमपी अपने साथ लाने की में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा और वो 100 एमपी अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी बनने में सफल रहे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऋषि सुनक के विरासत में, या ये कह लीजिए कि सफलता में, लोग अपना गर्व ढूंढने लगे। तो यही सब कारण है कि ऋषि सुनक के सफलता में अपना गर्व ढूंढने से पहले सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन का यानी घंटी का निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो में जब भी डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं आपसे एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।